बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम करते हैं आपको एक मरतबा फिर अपने चैनल पर, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत और तंदरुस्ती से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। आपके साथ एक मरतबा फिर एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, चेहरा सुरख और तरोताज़ा बना देने वाला घरेलू नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप तमाम अज्जा आपको घर में आसानी से दस्तयाब हैं, बस हमने इसका इस्तेमाल का तरीका आपके साथ शेयर करना है और आपने इस पर अच्छे तरीके से अमल करना है। और सिर्फ 8 से 10 दिन आप घर में ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे और अपना चेहरा सुर्ख हो, आपको तरोताज़ा महसूस होगा, होंठ आपके गुलाबी हो जाएंगे और जो आपके गाल हैं वो भी गुलाबी हो जाएंगे, चेहरा निखर जाएगा, खून पैदा होगा और चेहरा निखर जाएगा, खूबसूरती मिलेगी और ताकत भी मिलेगी। और ये जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लड़कियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आज का जो नुस्खा है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, घरेलू टोटका है। बहुत सारी फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज इस हवाले से हमें मौसूल हुए, जिसके लिए हम ये स्पेशल ये नुस्खा तैयार करके आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और खुदारा इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, क्योंकि इसके अंदर वो तमाम हिदायत आपके साथ शेयर की जाएंगी जो इस नुस्खा की तैयारी में इस्तेमाल होंगी। तो इसके अज्जा आपके साथ शेयर करने से पहले एक मरतबा मैं आपको बता दूं कि ये ग़िज़ा भी है और ये इलाज भी है मुख्तलिफ़ बीमारियों का। तो बहुत ज़बरदस्त और बड़ा ही फ़ायदा मंद नुस्खा है जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इस नुस्खा के अज्जा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये आम घर से आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। मगज़ बादाम है, 10 अदद लेने हैं और इलायची, छोटी इलायची जिसे इलायची खुर्द कहते हैं, वो 2 अदद होने चाहिए और 2 अदद होने चाहिए इसमें छुहारे। लेकिन इस्तेमाल का तरीका जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा उसी अंदाज से इसे बनाना है और इसे तैयार करना है, फिर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो ये है कि एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, मगज़ बादाम की जो गरियाँ हैं वो 10 अदद होनी चाहिए, इलायची छोटी 2 अदद होनी चाहिए और छुहारा 2 अदद होने चाहिए। तीनों चीज़ों को रात के वक्त मिट्टी के बर्तन में, जो कोरा बर्तन हो, उसके अंदर भिगो देना है और उसे ढाँप के रखना है। सुबह निकाल लें और मगज़ बादाम जो है उनको छील लें, छील कर छिलका अलहदा कर दें और उसकी गरी लेनी है। और इलायची जो है उसका छिलका भी अलहदा कर दें और उसके बीज आपने लेने हैं। इस तरह छुहारे हैं उसकी गुठलियाँ निकाल दें और निकाल के उसे इस्तेमाल करना है। इन तीनों चीज़ों को हमने कूटना है एक कूंडी के अंदर, जो भी कच्ची होनी चाहिए, कच्ची कूंडी के अंदर कूटना है। और याद रखें कि कूटने के लिए जो आपने अवनदस्ता इस्तेमाल करना है वो भी लकड़ी का होना चाहिए, घोटना जिसे हम कहते हैं वो भी लकड़ी का होना चाहिए। बिल्कुल लोहे का इसके साथ इस्तेमाल ही नहीं करना। ये चीज़ नोट कर लें कि लोहे का इस्तेमाल इस नुस्खा के बनाने में और कहीं भी बर्तन के इस्तेमाल से लेकर किसी जगह भी इसके लिए लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब भिगोना है तब भी कोरे बर्तन में और मिट्टी का बर्तन होना चाहिए उसमें भिगोना है। और जो कुंडी इस्तेमाल करनी है वो भी कोरी होनी चाहिए, मिट्टी की कुंडी होनी चाहिए। और जो आपने उसके लिए हवनदस्ता या घोटना इस्तेमाल करना है वो आपने लकड़ी का इस्तेमाल करना है। और इतना बारीक घोट लें, इतना बारीक इन तीनों चीज़ों को घोट लें कि मक्खन की तरह मुलायम हो जाए, बिल्कुल ज़रा भी इसके अंदर किसी चीज़ का भी जो अज्जा हैं वो सख्त ना रहें, बिल्कुल मुलायम मक्खन की तरह हो जाए। और अब इसके अंदर 5 तोला आपने मिश्री मिला देनी है। 5 तोला मिश्री मिलाकर इसको खूब घोटा लगाना है। इतनी देर तक घोटा लगाते रहें कि ये यकजान हो जाए। इसके बाद इन सब चीज़ों को गाय या भैंस के दूध के साथ, कम अज़ कम जो गाय और भैंस का जो दूध है उससे हासिल होने वाला मक्खन आपने लेना है, उसके अंदर मिलाना है। और मक्खन की जो मिकदार है वो 50 ग्राम होनी चाहिए। गाय का मक्खन हो या भैंस का, जो भी अवेलेबल हो, बाज़ारी आपने इस तरह इस्तेमाल नहीं करना। ये स्पेशल जो गाय और भैंस का मक्खन है वो आप लें, फ्रेश मक्खन होना चाहिए। और उसके अंदर आप इसे मिक्स कर लें और इसकी क्रीम बनाकर इसे आप खा लें। यकीन करें कि क़ुव्वत बा को बुनियादी तौर पर ताकत देने के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है।
इंसान के अंदर, मर्द के अंदर जोश पैदा करता है। और अगर मर्द इसे इस्तेमाल करना चाहता है तो अंडे की जर्दी जो है वो हाफ बॉयल करके इसके अंदर मिक्स कर ले और इसे इस्तेमाल करे। इसके अलावा ये जो है ख़ुसूसी तौर पे जर्द और मुरझाए हुए चेहरों को चंद दिनों में ये सुर्ख बना देने वाला नुस्खा है जो आपके साथ शेयर किया है हमने। लागर और सूखे हुए जिस्म भी चंद दिनों में और चंद हफ्तों में सरसब्ज़ व शादाब हो जाते हैं। और इंतहाई जो सूखे हुए जिस्म हैं, जिसे हम मुर्दा हड्डियाँ कहते हैं, वो भी इसके इस्तेमाल से जिस्म के अंदर उन्हें क़ुव्वत मिलती है, नशो नमा पैदा होती है। और दिमागी काम करने वालों के लिए तो ये बेहतरीन ग़िज़ा है, क्योंकि हम इसे बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर दवा नहीं, बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हर रोज़ डेली लाइफ के अंदर, रूटीन के अंदर नाश्ता इसके साथ हम कर सकते हैं। कमज़ोर मैदा वाले हों तो इसका वज़न थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और जिनका मैदा ठीक काम करता है वो पूरा वज़न लें जो आपको बताया गया है। इस तरह ये सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और दोपहर का खाना जो है वो पूरा हज़म हो जाने के बाद इसे इस्तेमाल करें। अगर दोपहर में इस्तेमाल करते हैं तो दोपहर का खाना अच्छी तरह हज़म हो जाने के बाद इसे इस्तेमाल करें। और जिनकी क़ुव्वत हाज़मा काफ़ी बेहतर हो तो वो इसी तरह इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल के 1 घंटा बाद नीम गर्म दूध पी लें तो उनके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक मतलब फिर आपके साथ मैं ये शेयर कर दूं इसका इस्तेमाल, कि जब इसे कूट लेना है बारीक अच्छी तरह और इसे मक्खन के साथ मिक्स कर लेना है। 5 तोले मिश्री डालकर मक्खन के साथ, 50 ग्राम मक्खन के साथ, और 50 ग्राम इसमें मिश्री होगी और 50 ग्राम मक्खन होगा। और ये इसका जो अपना है मगज़, बादाम, इलायची और छुआरे का जो वज़न है वो भी साथ होगा, तो एक ये क्रीम टाइप बन जाएगा, हलवा टाइप बन जाएगा। तो इसे हमने जब इस्तेमाल करना है और खाने के 1 घंटे बाद नीम गर्म दूध पी लें, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह इसके साथ दिनों के अंदर खून पैदा होगा और चेहरा सुर्ख हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और औरतों के लिए भी बराबर का फ़ायदा देने वाला है और मर्दों के लिए भी बराबर का फ़ायदा देने वाला है। दोनों के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए भी है, और चेहरे की खूबसूरती और शादाबी के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है जो हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हुए इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करेंगे, अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएंगे, बड़ों को इस्तेमाल करवाएंगे, बूढ़ों को इस्तेमाल करवाएंगे। उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, जिस्म में खून पूरा करने के लिए, चेहरे की सुर्खी और सफ़ेद उसकी शादाबी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा हासिल करें और हमें दुआओं में याद रखिएगा। और इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे बहुत जल्द एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।